हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। मैं हूं हेमंत कुमार। आज आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शास्त्री एजुकेशन वेब में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यह बताना चाहता हूं, ये आपके लिए तोहफे के रूप में लाया हूं कि टारगेट बैच में बिहार बोर्ड के 2022 में 2022 में जितने भी विद्यार्थी हैं मैट्रिक के अपीयर होने वाले हैं, उसके लिए सोशल साइंस का ये हमारा पहला वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें कि पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 में आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी। टोटल आपको 80 में से 30 क्वेश्चन यही आएगा और कुल आपको 40 ही क्वेश्चन आपको रंगना है। आई होप ध्यान पूर्वक देखेंगे और मजा भी आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास और इंपोर्टेंट मॉडल पेपर के साथ। आई होप आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप पूरे वीडियो को देखेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके नजर में कोई भी मैट्रिक का स्टूडेंट है, आपको ठीक आपके नीचे शेयर बटन है, उसको शेयर दबा देंगे और लाइक कर देंगे। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो ये शास्त्रीय एजुकेशन वेब है, इस शास्त्रीय एजुकेशन वेब में आपका अपना चैनल है। इसमें आपको बहुत सारे मैट्रिक एग्जाम के जितने भी और इंटरमीडिएट के जितने भी एग्जाम है, सभी का पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव समय पर पाने के लिए और सुंदर और सटीक के लिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल में आप सबको मिलेगा बेसिक लेवल से पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल तक का इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि 11th एंड 12th का इंग्लिश लिटरेचर भी आपको पढ़ने का मिलेगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग बिना समय किसी बर्बाद करते हुए फटाफट ऑब्जेक्टिव की ओर। क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना है। कहता है कि पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। इसमें हमारा चीन हो जाएगा क्योंकि चीन शामिल नहीं था इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, व्हेन वाज वैना कांग्रेस हेल्ड। वैना कांग्रेस कब हुआ था। 1815, 1818, 1820, 1848। 1815 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो सोहन सिंह भाखना ने, ठीक है, सोहन सिंह भाखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए हुआ था। तो कहते हैं कि ऑप्शन में सार्क, नाटो, ओपेक और यूरोपियन संघ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 5। नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया देश के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या कहता है कि हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण मैं जल्दी जल्दी बताते चलता हूँ, ध्यानपूर्वक अपना नज़र टिकाए रखना है। कहते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। 1854, 1907, 1915, 1923। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1907। नेक्स्ट चलते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर हमारा पटना में स्थित है, हालांकि सब जानते होंगे गोलघर पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। जो भी हमारे 10th के स्टूडेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। कहते हैं कि नई न्यू डील किसने लागू की थी। एफडी रूजवेल्ट, ठीक है ना, एफडी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी है, 1791 ईस्वी है, 1801 ईस्वी, 1804। तो ऑप्शन नंबर 1804 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 ईस्वी में हुआ था। देखना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन में हमारा जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, पोलैंड है। जर्मनी जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कहता है कि 1981 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। कहता है कि WTO, GATT, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आया था, ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं आया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है, मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो बैंकिंग हो जाएगा, ठीक है ना, बैंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नंबर 15, कहते हैं कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग में के केंद्र हैं। तो वो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, सीमेंट है, चीनी है, आयरन एंड स्टील है और वस्त्र है। तो आयरन एंड स्टील बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि हमारा पहला जो कि साइंस का हमने ऑब्जेक्टिव दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हमको पूर्ण रूप से हिंदी में बताइए, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलता हूं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रति व्यक्ति का आय का आशा है। आय का आशा क्या है, एवरेज इनकम, जिसको हम लोग औसत आय कहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन में है 1950, 1951, 1952, 1955। कहता है कि व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1952 में। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, रुपया है, डॉलर है, क्रोना है, टका है। बांग्लादेश का क्या है, टका है। नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हमारा, सरकार की आय। नेक्स्ट है सरकार की आय, ऑप्शन नंबर ए, जिसको कहते हैं इनकम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, 80 सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखते जाना है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं 21 की, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास के द्वारा लॉन्ग टर्म का दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी या इंग्लिश, दोनों के लिए लाभदायक होगा। तो कहते हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 23 क्वेश्चन, कहता है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्टेड इज रिलेटेड टू, नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है। इसमें कहते हैं कि कृष्णा से, ठीक है ना, कृष्णा से। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। कौन सा भाग प्रभावित हुआ था, सबसे पहले देख लेते हैं, वेस्ट एशिया, अटलांटिक और अटलांटिक, ठीक है ना, अंटार्कटिक, बे ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, वेस्ट एशिया में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 25 क्वेश्चन, क्या कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूटना, ठीक है ना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगर हमारा केबल बिल्कुल तरह से टूट जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, छोटा टावर होगा फिर भी बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बाढ़ क्षति पहुंचती है तो हम लोग को फसलों को, पशुओं को, ठीक है ना, भवनों को, उपरोक्त सभी को कष्ट पहुंचता है। फ्लड में हमें सभी को कष्ट पहुंचता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहता है कि ऑप्शन में कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। रेलवे से है या जल मार्गों से है, सड़क मार्गों से, हमारा भारत मार्गों से है, ठीक है ना, जिसमें कि उसको स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ठीक है ना, हाईवे जिसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। बाढ़ के समय में लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है ना, ऑन हाई लैंड, ठीक। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 29 में क्या कहते हैं, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसे कहते हैं वो तो है नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी नहीं है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कहता है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, केंद्र सरकार नहीं करवाती है, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग 31 की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में किस राज्य में पंचायती राज शुरुआत हुई थी, हमारा बिहार ही है, ठीक है ना, बिहार में ही सबसे पहले हुआ था पंचायती राज। आपको होप बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग 32 क्वेश्चन में चलते हैं। कुल हम लोग को 80 क्वेश्चन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मॉडल रहेगा ये हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट 33 में कहते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु है ये, ठीक है ना, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, धर्म का समुदाय का मुख्य आधार
कौन मानता है? धर्म का समुदाय आधार कौन मानता है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग ध्यानपूर्वक सत्ता में साझेदारी सही क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि या विविधता को बढ़ाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टुकड़ाव कम करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वदलीय, ठीक है ना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? विच ऑफ दिस स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ कोयल? क्या है? झारखंड है हमारा, ठीक है ना, झारखंड। आई होप आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? राजस्थान है, ठीक है ना। ये हल्का क्वेश्चन है आपको पहले। हम लोग चलते हैं, क्या कहता है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ठीक है ना, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कौन है? ठीक है ना, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम जिसे कहते हैं हीराकुंड डैम। देखिए भाखरानागल डैम, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं क्योंकि भारत में हमारा हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ठीक है ना, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसमें हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं विद्युत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? इसका क्या हो जाएगा हमारा? हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर में है, ठीक है ना। कहते हैं कि खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा खरीफ फसल है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 45 की ओर, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ठीक है ना, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सेल, ठीक है ना। डाबर और बजाज ऑटो, टिस्को, ये सभी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं हम लोग, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अभ्रक, जिसे कहते हैं मीका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते 50 की ओर, कहते हैं कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकृत, आवर्तीय जमा। ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी जमा, ठीक है ना, अस्थायी जमा जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहते हैं कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? इसमें अल्पकाल, दीर्घकाल दोनों के लिए होता है, ठीक है ना, कभी कभी दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 52 में। 52 में क्या कहता है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। ये महात्मा गांधी ने बोले थे, ठीक है ना। महान सब बातें महान व्यक्ति ही बोलते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ठीक है ना, 53 ऑप्शन में है। 53 में कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आपूर्ति संरचना का घटक है? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर में क्या कहता है, इनमें से ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है? ठीक है ना, टाइडल एनर्जी, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 55 की ओर, क्या कहते हैं कि व्हेन वाज कोल गोंडवाना सिस्टम फॉर्म्ड? इसमें है कि 25 करोड़ ईयर एगो, 20 लाख ईयर एगो, 20,000 ईयर एगो, 20,000 पूर्व पहले। इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ साल पहले हुआ था। इसमें 25 ऑप्शन में 20 लाख है, 20,000 है, इसलिए हमने 20 करोड़ है, इसमें से नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 56 में, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो क्या है, इनमें से सभी हो जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं चावल है, मक्का है, कपास है, इनमें से सभी हो जाएगी। नेक्स्ट हम कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से रेशेदार फसल कौन नहीं है? गन्ना नहीं है, गन्ना में रस होता है, ये सभी में रेशेदार होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन सा नंबर, 58 नंबर। 58 नंबर हमारा क्या है, कहता है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये तो हमारा
गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लंबा होने से फिर भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, जब तक देखेंगे नहीं तो एग्जाम में आप शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक एग्जाम नहीं दे सकते। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द प्रिंटिंग इन इंग्लैंड? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही है, कैक्सटन, ठीक है ना, कैक्सटन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 61 की ओर। 61 में हमारा क्या कहता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसे कहा जाता है अक्टूबर क्रांति, आई थिंक अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति होता है इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 62 में। कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की ने किया था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स है, स्टालिन है और उसके बाद ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हमारा 1906 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जिसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग 64 कहता है कि वेयर इज तख्ती श्री हमरजी साहिब लोकेटेड? अमृतसर में, ये गोल्डन टेंपल के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हमारा कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, 1857 में। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 66 में। क्या कहता है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से ही है, प्राइमरी सेक्टर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, हम लोग बिहार के वासी हैं, इसलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन किया जाता है? ये हमारा सोनपुर में किया जाता है, ये सभी कोई जानते होंगे, सोनपुर के मेला में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको नाम से भी सुनने से याद हो जाएगा, ध्यानपूर्वक सिर्फ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फ्लाइंग सेट्स मशीन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल मशीन? जो कि हमारे किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना, जॉन के, ठीक है ना, जॉन के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 71 की ओर। कहता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये हमारा दुर्गापुर प्लांट स्थित पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग 72 कहते हैं कि सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध हमारा 1870 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिगोल कौन था? हिगोल हमारा दार्शनिक था, ठीक है ना, फिलोसोफर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दार्शनिक, ठीक है ना। क्या कहता है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन 1905 में निरस्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही, ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 76 में, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके लिए कहते हैं कि एस तरंग, सरफेस तरंग जिसको कहते हैं, सरफेस तरंग, ठीक है ना, सरफेस तरंग। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग हमारा महासागरों में है? ठीक है, 97 है, एक्चुअली 96.5 है, लेकिन हम लोग 97 पढ़ते हैं क्योंकि 95 तो कम हो जाएगी, 97 उसके लगभग आसपास है। नेक्स्ट हम लोग 78 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कोसी हो जाएगा, ठीक है ना, कोसी। सोन नदी है, गंडक नदी है, पुनपुन, इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने बताया सोन नदी है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। गेहूं फसल है, गेहूं फसल हमारा कौन सा फसल है? 79 में ऑप्शन नंबर बी। खरीफ है, रबी है, रबी फसल है, इसमें कोई दो मत नहीं, रबी फसल है। खरीफ तो हमारा मक्का है, ठीक है ना। नेक्स्ट रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या कहता है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, विधि, इसमें पंचायती राज हो जाएगा, ठीक है ना, पंचायती राज। आई होप आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा इस वीडियो से, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। आई होप ध्यानपूर्वक देखे होंगे। चलते हैं, जय हिंद।